बेटियां बेटियां बेटियां, लड़कों की तरह लड़की भी मुट्ठी बांध के पैदा होती है। लड़कों की तरह लड़की भी माँ के गोद में हंसती रोती है। करते मन मानियाँ दोनों एक जैसे, करते शैतानियाँ दोनों एक जैसे। दादी की छड़ी दादा का चश्मा तोड़ देते हैं, दुल्हन के जैसे माँ का आंचल ओढ़ते हैं। भूख लगे तो रोते हैं, लोरी सुन के सोते हैं। आती है दोनों की जवानी, बनती है दोनों की कहानी। दोनों मिलके कदम बढ़ाते, दोनों ना दीपक सा चमकाते। लड़के की तरह लड़की भी नाम रोशन करती है। अंतर नहीं है कुछ भी, फिर भी जन्म से पहले क्यों मारी जाती हैं। बेटियां बेटियां बेटियां। नमस्कार, सिंप्लिसिटी विद रश्मि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीडियो मैं नहीं दे पाई, मेरे टेक्नीशियन की तबीयत ख़राब थी और थोड़ा मैं डिस्टर्ब भी थी। आज का मेरा टॉपिक है बेटियां, हमारी परियां, हमारी लाडलियां, जो हमारा दिल का टुकड़ा है। हम उनके लिए समाज को कैसे बनाएं, कैसे निर्मित करें कि हम कभी भी निश्चिंत रह सकें, हर जगह निश्चिंत महसूस कर सकें। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे मैं अपनी इस दिल की बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं और कोई ऐसा जागरूक व्यक्ति हो जो हमें आइडिया दे सके, हम पेरेंट्स को, कि हम अपने बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकें। बेटियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वहीं से तंत्र मंत्र, जादू टोना, आशीर्वाद सब मिलने लगता है कि बेटा ही हो। किसी ढंग से अगर बेटी आ भी जाती है तो अल्ट्रासाउंड में पता लगाकर उसे भ्रूण हत्या के रूप में ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। वहाँ भी बेटी अगर बच जाती है तो समाज के लोग उसका जीना मुश्किल कर देते हैं, किसी ना किसी कारण से, कंपैरिजन करके, कुछ भी करके। वहाँ भी अगर वो बच के जीवन के उस पड़ाव पे आ जाती है, स्कूल कॉलेज जाने लायक हो जाती है, तो वहाँ पर कमेंट, आँखों से छेड़खानी और तरह तरह की परेशानियों से जूझती हुई वो फिर भी जीवन की नैया में आगे बढ़ जाती है। तो दहेज रूपी दानव उसे खाने के लिए बैठा हुआ है, वहाँ भी बच जाती है अगर वो, तो ससुराल की तानाकशी, उनकी बातें उसे मानसिक और शारीरिक रोगी बनाने के लिए काफ़ी होती है। तो ये एक सराउंडिंग है एक बेटी का। मुझे नहीं लगता कोई भी माता या पिता अपनी बेटी का ये रूप देखना चाहते हैं, लेकिन हम में से 80 से 90% की बेटियों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है। क्या समाज में ये दोगलापन कभी नहीं ख़त्म होने वाला है? लड़के होते हैं तो तालियां थालियां बजती हैं, सोहर गाए जाते हैं, पार्टीज़ होती हैं। बेटियों में भी करता है व्यक्ति, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो क्षुभित होता है, दुखी होता है। क्यों दुखी होता है? लड़कों के 4 हाथ पैर होते हैं, या लड़कों में कोई ख़ास बात होती है? कोई ख़ास बात नहीं होती। लेकिन ये जो समाज है, ये दुनिया है, जिस रूप में बेटियों का जो हाल बना रहा है, उससे माता पिता परेशान होते हैं। और कोई भी माता पिता दुखी नहीं होना चाहता है। उसे लगता है उसके बच्चे की ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो, चाहे वो बेटा हो या बेटी। लेकिन लड़कियों की ज़िंदगी जिस हिसाब से क्रिटिकल बना दी है लोगों ने, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं सेट नहीं होता है। मुझे ये समझ में नहीं आता
पढ़ाओ शब्द का यहाँ पर कोई मायने नहीं है। हम सब एजुकेटेड हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं, हम पढ़ाएंगे ही बेटी को। आज का हमारा जो टॉपिक है या जो हमारा नारा है वो होना चाहिए, बेटी बचाओ, बेटी को सुरक्षित रखो। पढ़ाने की आवश्यकता बेटी को बिल्कुल नहीं, मतलब पढ़ाने की तो है, पढ़ाने की आवश्यकता समाज को। क्या वो जो दिल्ली वाली निर्भया थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी? क्या हैदराबाद की निर्भया पढ़ी लिखी नहीं थी? वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन जिन्होंने उनके साथ गलत काम किया वो अनपढ़ थे। उस समाज को पढ़ाना है। आप कहते हो बेटी को पढ़ाओ बढ़ाओ, कहाँ तक बढ़ाओगे, कहाँ भेजोगे? अगर आपकी बेटी आज कुछ करने लगती है उसको कहाँ भेजोगे? वो सुरक्षित माहौल इस पूरे इंडिया में कहाँ आपको मिलने वाला है? समाज में है भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन भ्रूण हत्या होगी और बढ़ती जाएगी समाज में, क्योंकि एक हर माँ बाप में एक डर है। किस माता पिता के अंदर हिम्मत है कि बचपन से पाल पोस के बड़ी की हुई बेटी को और ऐसे समाज के ऊपर कुर्बान कर देगा? इसलिए आज भी जो स्थान या जो पोटेंशियलिटी लड़कों की है वो लड़कियों को नहीं मिल पा रही है। डरते हैं लड़कियों के माता पिता, इस समाज से डरते हैं। मेरा आज का ये नारा है, बेटी बचाओ, बेटी को सुरक्षित रखो। बेटी कुदरत का है उपहार, इसे भी जीने का दें अधिकार। बस इस एक सूत्र के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम दूंगी। और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हम बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं, क्योंकि दिन पर दिन ये वारदात, ये चीज़ें बढ़ रही हैं। ये ना तो किसी लेवल को देखते हैं, ना किसी समाज को देखते हैं, ना किसी चीज़ को देखते हैं। तो हम अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें मैं आपकी राय जानना चाहूँगी और उन बातों को मैं काफ़ी दूर तक ले जाना चाहूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना कीमती समय देने के लिए। राधे राधे।